हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौरभ चौबे लॉ फोरम। कुछ दिनों से आप सभी लोग ने देखा होगा मीडिया में एक न्यूज़ आ रहा है कि एक लखनऊ की लड़की ने एक कैब के ड्राइवर को बहुत बुरी तरह से पीट दिया। ये वारदात लखनऊ में हुई और इसमें सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल है। मीडिया में बहुत अपलोड हुआ, लोग भी काफ़ी नाखुश हैं, गुस्से में भी हैं। पुलिस हरकत में आई और एफआईआर रजिस्टर्ड कर दिया गया इस लड़की के खिलाफ। मैं बता दूं आपको कि एफआईआर रजिस्टर करने से पहले उल्टा पुलिस ने कैब ड्राइवर पर ही चालान काट दिया और इस लड़की को बकायदा सिक्योरिटी के साथ उसके घर पहुंचाया गया, जैसा कि लगा ही नहीं कुछ हुआ था। लेकिन जब ये सीसीटीवी फुटेज आया, मीडिया में बात आए, तब पुलिस की थू थू हुई और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड किया। अब मैं बता रहा हूं आपको यहां पर कि एफआईआर रजिस्टर्ड कब होती है और एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होती है। ठीक है, तो अब लोग मीडिया का न्यूज़ तो जान गए, लेकिन इसके पीछे लॉ क्या है आज डिस्कशन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अपने स्क्रीन पर, आफ्टर सोशल मीडिया अप्रोड एफआईआर अगेंस्ट वुमेन हु थ्रैश्ड कैब ड्राइवर इन लखनऊ। ठीक है, अब इसमें क्या है, आफ्टर अ वीडियो वेंट वायरल इन विच अ वुमेन was seen thrashing a cab driver and misbehaving with a person standing nearby. A case has been registered against her under section 394 and 427 of the Indian Penal Code. कैब ड्राइवर को इसने चांटा मारा ही, लगभग 15-20 चांटा जड़ दिया ठपाक ठपाक करके एकदम। ठीक है, उसके बाद ये देखिए उछल उछल के मार रही है लड़की। ठीक है, या ओलंपिक्स में जाना चाहिए लोग को। ठीक है, इतना उछलना है तो ओलंपिक्स में जाए, आराम से देश के लिए मेडल लाए। इतना बेचारे को मारने की क्या ज़रूरत था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पीछे क्या रीज़न है और इसके पीछे कौन सा सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है। सेक्शन 394 और 427 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ठीक है, पीनल कोड में एन एफआईआर हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द वुमेन फॉर एलिजिडली रॉबिंग ₹6,000 from the cab driver and breaking his mobile. The victim, Shadat Ali Siddiqui, has lodged an FIR. The video of the woman beating the young man had gone viral. The CCTV footage of the same case also surfaced. अगर ये सीसीटीवी फुटेज ना होती तब तो जनरली ये माना जाता ना कि ड्राइवर ने ही कुछ गलती किया होगा। क्यों? क्योंकि हमारा देश में बोलने को है कि लॉ इज इक्वल टू फॉर एवरीवन। ठीक है, मैं यहाँ भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सभी जानते हैं कि बेनिफिट ऑफ डिफेंस कभी कभी वुमेन को ज़्यादा मिल जाता है। ये मल्टीपल केसेस में देखा गया है। ठीक है, तो ये सीसीटीवी फुटेज के बाद ही, मीडिया अपलोड के बाद ही ये केस रजिस्टर्ड हुआ। आप देखिए पहले तो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर तक नहीं किया। अब मैं बता दूं आपको एफआईआर रजिस्टर क्यों करने से बचती है पुलिस। इसका रीजन ये है क्योंकि वंस एफआईआर इज रजिस्टर्ड, पुलिस इज बाउंड टू इन्वेस्टिगेट द केस लीगली। ठीक है, मतलब पुलिस को बाउंडेशन है एज पर लॉ कि आपको केस को रजिस्टर करना ही, सॉरी, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपको क्या होता है, आपको रिपोर्ट बनाना होता है। रिपोर्ट याद रखिएगा दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, वन इज क्लोजर रिपोर्ट एंड द सेकंड इज चार्जशीट और द फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, तो क्लोजर रिपोर्ट क्या होता है, ए क्लोजर रिपोर्ट क्या होता है वो देखिए, दैट रेफर्स टू दैट नो एविडेंस हैज was found against the accused and the police have no reason why the trial should be conducted. ठीक है, क्लोजर रिपोर्ट मतलब वहां पुलिस गई स्पॉट पर जहां पे घटना घटा, सीसीटीवी फुटेज देखी, लेकिन उसको कोई एविडेंस नहीं लगा। मतलब होता है ना कि कभी कभी अगर सीसीटीवी फुटेज ना होता तो एविडेंस तो नहीं मिलता ना वहां पर, और स्पॉट पर क्या पता चलेगा उसके बाद, एक बार जब इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं मिला पुलिस को, तो उसने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया मजिस्ट्रेट के पास कि भैया क्लोज, केस को क्लोज कर देना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं, कोई खास बात, कोई मटेरियल ग्राउंड नहीं है। दूसरा होता है चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट। अब चार्जशीट क्या होता है, चार्जशीट इज अ डिटेल्ड रिपोर्ट, ठीक है, ऑफ द ऑफेंसेज एलिजिडली कमिटेड एंड द एविडेंस फाउंड देयर इन। इट में कंटेन ऑल द, उसमें पंचनामाज आएगा, लिस्ट ऑफ द विटनेसेस आएगा, डिटेल्स ऑफ चार्जेस स्लैब्ड, जैसे यहाँ पर सेक्शन 427 सेक्शन 394 चार्जेस स्लैब्ड किया गया है। ठीक है, तो यह सब कुछ उसमें लिखा रहेगा चार्जशीट में, और वो भी मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। याद रखिए एक चीज़ और, कि अगर किसी भी सेक्शन में आपका इंप्रिजनमेंट 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, 10 ईयर्स और मोर है, तो आपको चार्जशीट विद इन 90 डेज के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास फाइल करना पड़ेगा, और अदर केसेस में 60 डेज। ठीक है, मतलब 10 साल से कम का सजा किसी से सेक्शन में है तो उसमें आपको चार्जशीट मजिस्ट्रेट के पास विद इन 60 डेज आपको फाइल करना पड़ेगा, अपना चार्जशीट पुलिस फाइल करेगी। ठीक है, तो अब मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्लोजर रिपोर्ट और चार्जशीट का। क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि अगर हाँ ठीक है एविडेंस सच में नहीं मिला तो क्लोज कर देगा केस, रफा दफा काम खत्म। चार्जशीट में क्या है, उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि उस सेक्शन में क्या
पेनल्टीज लिखा हुआ है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ उस सेक्शन का। चलिए देखते हैं उस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, हथकड़ी लगेगा इसी तरह लड़की को, तो ये तो कंफर्म हो गया है। ये देखिए सेक्शन 394 इन द इंडियन पीनल कोड। अब इसी सेक्शन में क्या लगा हुआ है चार्जेस, अब देख क्या है इसमें। इफ एनी पर्सन इन कमिटिंग और इन अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी वॉलेंटरली कॉजेज हर्ट सच पर्सन एंड एनी अदर पर्सन, मतलब उसके सहयोगी, ज्वाइंटली कंसर्न्ड इन कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट, कमिटिंग मतलब या तो किया या फिर आप षड्यंत्र कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं टू कमिट रॉबरी, शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, और विथ रिगरस इंप्रिजनमेंट, सिंपल नहीं है रिगरस है, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, 10 साल तक, या एंड ऑल्सो विथ फाइन। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें, लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब देखिए लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब होता है मिनिमम 14 ईयर्स, मतलब 14 साल का आपको जेलवास होगा। ठीक है, 14 साल, और विथ रिगरस इंप्रिजनमेंट, या फिर आपको लाइफ देखिए पनिशबल विथ इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ, या तो लाइफ इंप्रिजमेंट होगा या फिर रिगरस इंप्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, 10 साल तक है। अब ये 2 साल भी हो सकता है, 4 भी साल भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, अप टू है 10 ईयर्स। ठीक है, लेकिन जब भी 1 साल भी होगा तो रिगरस होगा। रिगरस मतलब कठोर कारावास जिसको बोलते हैं, सश्रम कारावास, कठोर। ठीक है, कठोर कारावास मतलब आपको पत्थर तुड़वाएगा, वहां पर चट्टान तुड़वाएगा, एकदम जितना हेवी काम होता है वो सब करवाएगा। ठीक है, एंड ऑल्सो विथ अ फाइन, तो ये डिसाइड करेगा फाइन मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट सेक्शन 427 क्या होता है ये देखिए। सेक्शन 427 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, मिसचीफ और कॉजिंग डैमेज टू द ऑफ अमाउंट ऑफ 50 रुपीज, मतलब हुएवर कमिट्स मिसचीफ। मिसचीफ मतलब क्या होता है, अब ये मिसचीफ कहाँ बताया गया है, ये सेक्शन 425 में बताइए, देखिए स्क्रीन पर अपने। हुएवर विथ इंटेंट टू कॉज और नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज wrongful loss or damage to the public or to any other person, इंडिविजुअल को भी, causes the destruction of the property, destruction मतलब यहाँ मोबाइल तोड़ा, destruction of property, 50 रुपये से ज़्यादा ही नाम होगा ना मोबाइल कम से कम, और any such change in any property or in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility or affects it injuriously commits mischief, इसको बोलते हैं mischief, मतलब आपको डैमेज प्रॉपर्टी को पहुंचा रहे हैं, पब्लिक या पब्लिक का या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन का, इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो उसको माना जाएगा मिसचीफ। अब देखिए क्या है 427 में क्या लिखा हुआ, हुएवर कमिट्स मिसचीफ एंड देयर बाय कॉजेज लॉस और डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज और अपवर्ड्स, 50 रुपया या उससे ज्यादा का, शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, 2 साल तक है, मतलब वो 1 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 2 साल तक हो सकता है, और विथ फाइन और विथ बोथ, या फिर दोनों ही हो सकता है। ठीक है, या तो आपको 2 साल का सजा मिल जाएगा या फिर फाइन दे दिया जाएगा। ठीक है, या तो आपको फाइन लग जाएगा और या फिर दोनों ही लग, सजा भी होगा फाइन भी होगा। ठीक है, तो ये अब मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि 427 में क्या करना है। देखिए दोनों ही 427 और 394 में, या देखिए 394 और 427 दोनों में ही आप एक चीज देख रहे होंगे कि और फाइन भी, और यहां पर देखिए, और या देखिए लिखा हुआ यहां पर, ये देखिए, or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यहां पर वर्ड है and, ठीक है, यहां पर वर्ड है and, ये shall be punished with imprisonment for life, मतलब यहां पर 394 में अगर आप देखें तो यहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट है और रिगरस इंप्रिजनमेंट है एंड फाइन है, तो इसका मतलब इतना तो तय है कि जो मैंने जो यहां पर लिखा हुआ है हथकड़ी, ये हथकड़ी तो लगेगा ही लगेगा, इतना तो तय है, क्योंकि इस सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुका है, तो इस लड़की को जेल तो होगा ही होगा। अब कितना टर्म का होगा ये मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा विद ठीक है, वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। और इस केस में 427 में क्या है कि यहां पर 50 रुपए से ऊपर अगर इन लोगों ने क्षति पहुंचाया, मिसचीफ किया है, तो यहां पर इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 2 ईयर, यहां देखिए कम से कम 2 ईयर्स, यहां पर 2 ईयर्स, और है और विथ अ फाइन और विथ बोथ, या तो यहां इस 427 के हिसाब से हो सकता है जेल ना हो, ठीक है, हो सकता है जेल ना हो, सिर्फ फाइन लेके छोड़ दिया जाए, या फिर दोनों ही हो जाए। तो अब डिसीजन मजिस्ट्रेट पर है, मजिस्ट्रेट और भी वेरियस मटेरियल ग्राउंड्स देखेगा कि क्या क्या है। आत्मसम्मान भी जरूरी है, जो कैब ड्राइवर ने क्या बोलते हैं उसका जो पब्लिकली इंसल्ट किया गया है, ठीक है, डिफेमेशन है, डिफेम हुआ है वो, उसका कोई भी गलती नहीं था। तो मेरे हिसाब से इस केस में इस लड़की को जेल होना चाहिए और होगा ही होगा, भले वो 1 साल का ही हो, लेकिन इसको होगा, फाइन तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ऐसा केस मतलब ऐसा घटना ना होता तो ज़्यादा अच्छा होता, समाज के लिए बहुत ख़राब है ये सब। ठीक है, होपफुली आपको सेक्शन 427 और सेक्शन 394 ऑफ इंडियन पीनल कोड समझ में आ गया होगा। एफआईआर
क्या कब लगाते हैं और क्यों लगाते हैं पुलिस के बाद कब चार्जशीट फाइल होता है मजिस्ट्रेट में, हो सकता है आप लोग को ये सब भी वीडियो में समझ में होपफुली आ गया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आप लोग चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक ऐश करिए, मौज करिए। थैंक यू वेरी मच।